हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नोट्स कैसे बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो अब हम इन बचे हुए दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। ये तो हमें मैम सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जो उनके नोट्स हैं वो हम कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि मोटी मोटी बुक्स जो होती हैं आपके, जो आपका स्टडी मटेरियल है आपके पास, आप उसको कन्वर्ट करते हैं अपने रिविजन नोट्स में? देखिए, बुक्स में जो कंटेंट होता है ना, वो 100% कंटेंट होता है। ठीक है, इन डेप्थ भी होता है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की होती है। लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे 80% ऑफ द एग्ज़ाम आता है। यानी हमें पूरा 100% सिलेबस नहीं पढ़ना, बट हाँ, हमें उतना पोर्शन पढ़ना है जिससे हमारा 80% निकल जाए। अब उसके लिए क्या होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो जो आपका दिमाग है ना, वो भी बोर होने लगता है। और फिर आप क्या करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, आप इधर उधर की वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और फाइनली आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और फिर आपको गिल्ट होता है। तो आज मैं आपको थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिसमें आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाद में हम एक इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, स्टेप 1 क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कीवर्ड को। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड एंड मेक हेडिंग आउट ऑफ इट। ये होता है आपका सबसे पहला स्टेप कि आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया और फिर आप उस कीवर्ड से हेडिंग बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है एनालाइज द 4 ऑप्शंस। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको चारों के चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है। ठीक है, जो सही आंसर है ना, सही आंसर को मत देखो, सही आंसर को मत देखो, पर जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, जो बाकी के 3 ऑप्शंस बचे हैं, उन पर ध्यान दो, उन पर ध्यान दो। ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेप। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन हमें बाकी के 3 ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस उन्हीं 3 ऑप्शंस से फ्रेम होंगे। तो इसीलिए जो आपका एनालाइज होता है ना बाकी के ऑप्शंस का, वो ज़रूरी होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपको अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। कॉन्टेक्स्ट एडिशन। कॉन्टेक्स्ट एडिशन मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस क्वेश्चन में आपके पास मॉडल्स भी हैं। कोई टीचिंग का ऐसा क्वेश्चन था जिससे जैसे आपसे पूछ लिया कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 हमारे लेवल्स होते हैं, बट उन्होंने आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए थे कि इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपको पता है कि मेमोरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, आपने बाकी 3 भी देखे। अब कंटेक्स्ट ऐड क्या करा आपने, वो मॉडल्स लिखे कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या होता है, मेमोरी लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, इनके जो स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं आपने वो लिखे, या फिर इनकी कुछ थ्योरीज हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर किसी के स्टेप्स होते हैं, कोई सीक्वेंस होता है किसी टॉपिक का, आप वो ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको उसमें कंटेक्स्ट ऐड करना है। तो आपका एक क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन है, यानी आप 4 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं,
तो ये होती है आपकी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। अब देखिए, ये आपका जून 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट असिस्ट द लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग, इंटरनलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग द कॉन्टेक्ट। अब मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? मेंटल प्रोसेस। ये पूरी बात, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट मेंटल प्रोसेस। देन उसके बाद that assist the learners to reflect on their thinking, internalizing, understanding and recalling। आपको पता है ये बात हो रही है मेटाकॉग्निशन की, दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ऐसा मेंटल प्रोसेस जहाँ पे आप जो सोच रहे हैं आप उसको इंटरनलाइज भी कर रहे हो और आप उसको समझ भी रहे हैं, यू आर सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, दैट इज मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अब बाकी के क्या थे? आपने लिख लिया जैसे रूब्रिक्स, पीयर ट्यूटोरिंग, डीब्रीफिंग, एंड इनके बारे में आपने एक एक दो दो पॉइंट्स लिख लिए। जैसे रूब्रिक्स क्या है? हमारा एक असेसमेंट टूल होता है, इट इज एन असेसमेंट टूल विच इज यूज्ड बाय टीचर्स। ठीक है, फिर हमारे बहुत सारे टाइप्स के रूब्रिक्स होते हैं, पोर्टफोलियो रूब्रिक्स होता है, हमारा एनालिटिक रूब्रिक्स होता है, असेसमेंट रूब्रिक होता है। तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। पीयर ट्यूटोरिंग क्या है? इट इज अ वे ऑफ इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग हो गया या पीयर लर्निंग हो गया। डीब्रीफिंग क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल या रिफ्लेक्टिव वे, जहां पर टीचर आपको समराइज फॉर्म में जो भी उसने पढ़ाया होता है अपनी क्लास में वो बताता है। तो ऐसे आपको चीजें, अब देखिए ना, जो मैंने आपको थर्ड बताया था कॉन्टेक्स्ट ऐड वाला, कॉन्टेक्स्ट एडिशन इसमें रूब्रिक्स में अप्लाई हो रहा था कि आपने पहले रूब्रिक्स के बारे में लिखा, फिर उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में लिखा। तो ये कॉन्टेक्स्ट ऐड होता जा रहा है, मतलब आप एक ही टॉपिक को इन डेप्थ में लिख रहे हैं और आपके फुल फ्लेज्ड नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये तरीका होता है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नोट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि लास्ट मिनट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करें, जब आप रिविजन करें, तो आप उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करें जिससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के और आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।